भाई मुझे यूपीएससी क्लियर करना है और जब सुबह होती है, ठंड लगती है, दिक्कत होती है उठने में, तो तुम्हारा दिमाग बोलता है कि भाई अब मेरे से उठा नहीं जाएगा यार, 5 दिन में ना एक तगड़े वाला टाइम टेबल बनाऊंगा, हर सब्जेक्ट को टाइम दूंगा, फिर से पढ़ाई शुरू करूंगा। मोबाइल चलाने बैठते हो तो तुम्हें ये पता ही नहीं लगता कि कब मेरे 4 घंटे उर्फी जावेद की वीडियो देखते देखते निकल गए। क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? कभी सोचा है? दिमाग में एक ख्याल आता है कि पढ़ना है भाई, मुझे पढ़ना है, मेरी माँ के लिए पढ़ना है, मुझे आईआईटी में जाना है, और दूसरा बोलता है भाई रोहन आ गया यार, जवान मूवी लगी है, एक बार देख लेता हूँ यार, उसके बाद पढ़ाई शुरू करूंगा। ये दो ख्याल क्यों आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में? क्या तुम्हारा दिमाग एक है या दो है? एक्चुअल में तुम्हारा दिमाग जो है ना वो दो ही है। और ये जो वीडियो है ना, ये तुम चाहे स्टूडेंट हो, चाहे तुम बिजनेसमैन हो, और चाहे तुम फ्रीलांसर हो, ये तुम्हारे लिए है कि एक दिमाग तुम्हारा बोलता है भाई मुझे कल से पढ़ाई शुरू करनी है, कल से सुबह 4 बजे उठना है, कल से मोबाइल में 1 घंटे ही चलाऊंगा। और जो दूसरा दिमाग बदमाश वाला है ना, वो बोलता है छोड़ यार, अब तो रात हो गई यार, अब क्या पढ़ेगा। ये जो पहले वाला है ना, जो अच्छा है, ये तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनाता है, और जो दूसरे वाला है जो बुरा है, वो तुम्हें इररिस्पॉन्सिबल बनाता है। पहले वाला जो है ना वो जिद्दी है, लेकिन दूसरे वाला जो है वो बहुत ही ज्यादा आलसी है। वो तुम्हें भी आलसी बनाना चाहता है, वो चाहता है कि ये पूरा शरीर मेरे बस में आ जाए। लेकिन पहले वाले के साथ एक दिक्कत है कि वो बहुत ज्यादा भोला है। जब उसे दूसरे वाला दिलासा दे देता है कि भाई हम कल सुबह पढ़ेंगे ना, तो वो उस पर विश्वास कर लेता है। और जब सुबह होती है तो दूसरे वाला फिर से बोलता है भाई थोड़ी सी देर और सो जा, उसके बाद पढ़ेंगे। अब जिन जिन लोगों के ऊपर 50% से ज्यादा पहले वाला दिमाग, अच्छे वाला दिमाग हावी है, वो इस वीडियो को यूजफुल समझेंगे। लेकिन जिन लोगों पे ये दूसरे वाला दिमाग हावी है, उन लोगों को ये वीडियो बिल्कुल बकवास लग रहा होगा। ये दूसरे वाला दिमाग तुम्हें जवाब दे रहा होगा कि भाई 10 मिनट का वीडियो, ये 10 मिनट तो तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 10 मिनट है भाई, ये 10 मिनट मैं क्यों खराब करूं, ये मेरे काम का वीडियो नहीं है। तुम्हें बीच में से भी इस वीडियो को क्विट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि ये सारा वीडियो ही उस दूसरे वाले दिमाग को मारने के लिए है। तो इस वीडियो में भी तुम्हें 21 दिन का चैलेंज मिलेगा, जो कि तुम्हारे शैतान दिमाग को हर बार चैलेंज करेगा, उसकी हर बात को तुम्हें डाउन करना है। तो इस 21 डेज के माइंड चेंजिंग चैलेंज में मैं तुम्हें 8 चैलेंजेस देने वाला हूं, और वो 8 चैलेंज करने के बाद तुम अपने जीवन में, अपने दिमाग के सोचने के तरीके में, अपनी मेमोरी में, कंसंट्रेशन में दिन रात का चेंज महसूस करने वाले हो। तो इस हार्ड चैलेंज का पहला चैलेंज है कि सेट योर गोल्स। तुम्हें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि मेरे भाई मुझे करना क्या है। ऐसा नहीं कि भेड़ चली जा रही है और तुम पीछे पीछे निकले जा रहे हो। तुम ये डिसाइड कर लो। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से पहले एक दिन पहले बैठ जाना और ये डिसाइड कर लेना भाई मुझे करना क्या है। कि भाई मुझे क्रिकेटर बनना है, भाई मुझे तो यूपीएससी क्लियर करनी है, लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए तेरे भाई को। ये जो डिसीजन है ना, इसको इतना फर्मली लेना कि तुम उसके बीच में जितनी परेशानियां आने वाली हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हो। कि तुमने सोचा कि हाँ तेरा भाई तो डीएम बनेगा, लेकिन ये नहीं सोचेगा डीएम बनने के लिए दिन रात पढ़ना भी पड़ेगा मेरे भाई, बहुत सारे रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, बहुत सारे जो तेरे मजे के काम है वो छोड़ने पड़ेंगे, सीला नीला नीलम सबको छोड़ना पड़ेगा। प्रिसाइजली अच्छे से बैठ के अपने गोल्स को क्लियर करना, डिसाइड कर लेना कि मुझे ये बनना है जीवन में। इस 21 डेज चैलेंज का दूसरा चैलेंज है भाई पुट योर मोबाइल एट एरोप्लेन मोड। तुम डिसाइड करोगे कि मुझे किस टाइम पे, रात को 8 बजे मैं अपना मोबाइल एरोप्लेन मोड पे लगा दूंगा। मेरे घर में या मेरे रूम पे सारे टीवी वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो सारे मैं बंद कर दूंगा। ये डिसाइड तुम्हें करना है। और हाँ, अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरा इमरजेंसी का कोई कॉल आ सकता है, तो तुम एक छोटा मोबाइल खरीद लो यार, जिसमें कोई मल्टीमीडिया नहीं चलता है। बस तुम उस मोबाइल को यूज करो और वो अपने खास बंदों को दे के रखना, जिनके बारे में तुम्हें लगता है कि उनके पास ये मेरा नंबर होना चाहिए और इमरजेंसी में वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले। और इसमें ये भी होगा कि तुम्हारा बुरे वाला दिमाग बोलेगा कि भाई चल 5 मिनट रील देख लेते हैं, तो तुम्हें बिल्कुल भी उसकी बात नहीं माननी है, उसको तो सिर्फ चैलेंज करना है। हर चीज पे तुम्हारे बुरे वाले दिमाग को चैलेंज करना है कि नहीं करूंगा मैं। अब इस चैलेंज का तीसरा चैलेंज है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये स्टैंड आप तुमने बहुत बार सुना होगा, और हमारे जितने भी बड़े बूढ़े हैं इसके बारे में कहते रहते हैं कि आपको जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। क्यों भाई? तुम जितना जल्दी सोओगे ना, उतना ही तुम्हारे माइंड को रिलैक्स मिलने वाला है। जितना जल्दी सोओगे उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड तुम्हारे दिन भर के काम को रिबूट कर पाएगा। माइंड की जितनी भी कैश मेमोरी थी उसको डिलीट कर पाएगा। अगर तुम देर रात तक जग रहे हो, तुम्हारे दिमाग में नए नए ख्याल आते जा रहे हैं, तो अब होगा क्या? वो ओवरलोड हो रहा है। अब तुम किताब लिए आगे बैठे हो, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं हो रहा। ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम इस चीज को फील कर सकते हो। तुम अपनी लाइफस्टाइल के आधार पर अपना टाइम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें 9 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है। शुरू में हो सकता है कि तुम्हें नींद ना आए, तुम इधर उधर करवटें बदलते रहो, लेकिन 3-4 दिन के बाद तुम्हारे शरीर को आदत हो जाएगी और वो 10 बजे सोना शुरू कर देगा।
अब इस 21 डेज चैलेंज का चौथा पॉइंट है स्टडी डेली फॉर 4 आवर्स। हाँ मेरे भाई, तुझे 4 घंटे तक जबरदस्ती डेली पढ़ना है। अगर तू स्टूडेंट है तो तुझे तेरी स्कूल के अलावा 4 घंटे पढ़ना है। वो तू प्लान करेगा कि तुझे फिजिक्स पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है या इंग्लिश पढ़नी है। अपना टाइम टेबल बना लेना और 4 घंटे डेली तुझे पढ़ना है स्कूल के अलावा। और मेरे भाई, अगर तुम बिजनेसमैन हो और फ्रीलांसर हो तो तुम्हें 2 घंटे पढ़ना ही है। अब तुम्हारा दिमाग बोल रहा होगा यार मेरे को पढ़ने की क्या जरूरत है, क्या पढ़ूंगा मैं। मेरे भाई, तू पढ़ लेना, न्यूज पढ़ लेना, तू करंट अफेयर्स पढ़ लेना, तू कोई मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ लेना, लेकिन तुझे 2 घंटे पढ़ना है। और तेरे घर में तो छोटे बच्चे भी होंगे ना जो तुझे देख रहे हो, उनके सामने तुझे एग्जाम्पल सेट करना है। उनको दिखाने के लिए तुझे 2 घंटे पढ़ना है। तुझे लर्निंग को स्टार्ट रखना है, उस माइंड को, बुरे वाले माइंड को हमेशा चैलेंज करना है। अब 5वां चैलेंज जो इसमें मिलने वाला है वो है कुछ अफर्मेशंस जिनका तुम्हें बार बार रिपीटिशन करना है। पूरे दिन में जब भी तुम फ्री होगे उन रिपीटिशंस को दोहराना है तुम्हें। आई कैन डू दिस अफर्मेशन को एक पेपर पे लिख के और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना। उस पे दूसरी अफर्मेशन लिखना, आई एम ए रोल मॉडल, आई विल डू दिस वर्क राइट नाउ। मैंने अपने एक फौजी दोस्त से पूछा कि यार मैंने सुना है कि तुम 20-20 किलोमीटर डेली दौड़ते हो, लेकिन कैसे? उसने बोला भाई मैं भी नहीं दौड़ सकता था, लेकिन ये बहुत सिंपल है। मैं यार 20 किलोमीटर एवरीडे दौड़ना सिंपल कैसे हो सकता है? बोला भाई मैं हमेशा अपने सामने वाले बंदे को देखता हूँ जो कि मेरे से कमजोर होता है। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोला कि मेरे से कमजोर अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जब वो 20 किलोमीटर दौड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं दौड़ सकता? तुम्हें अपने माइंड को चैलेंज देना है कि जब दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और मैं इस काम को अभी की अभी करूंगा। तुम्हें पढ़ते हुए कोई डाउट आया तो उस डाउट को उसी समय क्लियर करना है, उसको कल पे नहीं टालना है, क्योंकि कल पे टालने वाला काम तो बुरे वाले दिमाग का है जो बोलता है कि अभी क्लियर करना है। ये तुम्हारे अच्छे वाले दिमाग का है, तो तुम्हारे बुरे वाले दिमाग को तुम्हें चैलेंज करना है हर चीज पे। कोई भी काम में अगर तुम्हें ये लगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, बट तुम्हें करना है, उसको चैलेंज करना है कि आई कैन डू दिस, आई विल डू इट राइट नाउ। अब जो छठा चैलेंज तुम्हें मिलने वाला है वो है दोस्तों कि तुम्हें एक लिस्ट बनानी है कि मैं अगले दिन क्या करने वाला हूँ। तुम्हारे अगले वाले दिन की चीजें जो तुम करने वाले हो वो तुम्हें पहले ही दिन डिसाइड कर लेनी है। यानी कि आज रात को मुझे ये सोच लेना है, लिख लेना है एक पेपर में कि कल मेरा क्या प्लान रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ूंगा, कहाँ कहाँ मैं जाने वाला हूँ, कितने टाइम फ्रेम में मैं कोई काम करने वाला हूँ, चाहे मैं बिजनेस में हूँ चाहे मैं फ्रीलांसर हूँ, कि इतने टाइम फ्रेम में मैं ये काम कर लूंगा। 1 घंटे के लिए मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 1 घंटे के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। ये तुम्हें पहले दिन ही डिसाइड कर लेना है और सेम डे के लिए एनालिसिस करना है कि आज जो मैंने डिसाइड किया था वो सारा काम क्या मैंने कर लिया है। ये सारे काम तुम्हें शांति में बैठ के सोने से पहले करने हैं। अब इस 21 डेज चैलेंज के अंदर अगला जो चैलेंज है वो है दोस्तों वेक अप अर्ली। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब चैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। बहुत बार तुमने ये कविता सुनी होगी, बड़े बूढ़े बहुत बताते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल के आधार पे एक अलार्म सेट कर लेना कि तुझे 4 बजे तू उठ सकता है या 5 बजे उठ सकता है। अगर तू गाँव में रह रहा है तो 4 बजे आराम से उठ सकता है। अगर तू शहर में रह रहा है तो 5 बजे 5:30 बजे अपनी लाइफस्टाइल के आधार पे जल्दी उठने का टाइम डिसाइड करना। अब जब सुबह तेरा अलार्म बजेगा तो तेरे दोनों दिमाग जगेंगे। अच्छे वाला बोलेगा कि भाई उठ जा, 5 बज गए, तुझे ये काम करना है, तुझे पढ़ना है, तुझे मेडिटेशन करना है। बुरे वाला बोलेगा छोड़ यार 5 मिनट का स्नूज लगा देता हूँ, 5 मिनट और सो लेता हूँ। 5 मिनट में कौन सी तेरी ऐसी नींद है जो 5 मिनट में पूरी हो जाएगी? तुझे बुरे वाले माइंड को चैलेंज करना है हर चीज पे। तुझे झट से उठ जाना है, 5 बजे उठना है, मतलब मुझे उठना है। 5 बजे उठने के बाद तुझे 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करनी है या योगा करना है। अब तुम्हारा बुरा वाला दिमाग ये भी बोल रहा होगा कि यार मेडिटेशन करने का क्या मतलब है? मेरे भाई, जितना तुम मेडिटेशन करोगे ना उतना ही तुम्हारा ये माइंड अच्छे वाला है, इसको पावर मिलेगी, ये उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ये उतना ही फर्म डिसीजन लेगा, तुम्हें कूल रखेगा, तुम्हें गुस्सा नहीं लाएगा। अब इस 21 डे चैलेंज का आखिरी पॉइंट आ गया है, रिपीट ऑल योर 7 पॉइंट्स कि सेट योर गोल। अगर तुम्हारा गोल सेट है तो उसको रिमाइंड करो, एवरी डे तुम्हें रिमाइंड करना है। अपने मोबाइल को तुम्हारी लाइफस्टाइल के आधार पे तुम्हें एयरप्लेन मोड पे डालना है। 8 बजे डालना है मतलब 8 बजे डालना है। मुझे जल्दी सोना है मतलब सोना ही है। 9 बजे मैं सो जाऊंगा मतलब सो जाऊंगा। 4 घंटे मुझे डेली पढ़ना है, 4 घंटे मुझे पढ़ना है। आई कैन डू दिस एंड आई विल डू इट राइट नाउ। अपने बुरे वाले दिमाग को तुम्हें हर चीज पे चैलेंज करना है, पूरे दिन चैलेंज करना है। अगले दिन मैं क्या क्या करूंगा ये प्लान मुझे आज रात को सोने से पहले बना लेना है, और आज मैंने क्या क्या किया ये सेल्फ एनालिसिस सोने से पहले करूंगा। मैं मेरे बुरे वाले दिमाग को चैलेंज करूंगा। सुबह मुझे जल्दी उठना है मतलब उठना है, और फिर मेडिटेशन करना है, वो मैं डेली करूंगा। ये 8 चैलेंजेस तुम्हें 21 दिन तक करने हैं। ये जो चार्ट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इस चार्ट को जूम करके स्क्रीनशॉट ले लेना और A4 साइज के
के अंदर इसको अपने पेन पेंसिल से बनाना। अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुमने डिसाइड किया कि मेरे को 5 बजे उठना है, तुम नहीं उठ पाए, तो उसमें यस और नो लगाना। रात को जब तुम सोओगे तो तुम्हें एनालाइज करना है कि आज मेरे से ये पॉइंट छूट गया, ये मैं नहीं कर पाया। अगले दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें शक्ति देगा और वो पॉइंट तुम्हें डेफिनेटली याद रहेगा। अब भाई ये चैलेंज जो है ये तुम्हारे बुरे वाले दिमाग को ही चैलेंज करने का चैलेंज है। तुम्हारे अच्छे वाला जो दिमाग है वो बहुत भोला है, लेकिन तुम्हें अब उसको स्मार्ट बनाना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। कमेंट करके मुझे बताना कि तुमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इस वीडियो को लाइक करना और अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करना। उन दोस्तों को भी बोलना कि वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। आपस में बातें करते रहना 21 दिन के लिए, क्योंकि जब भी तुम कोई पॉइंट छोड़ दोगे अपने दोस्तों को बोलना कि वो तुम्हें रिमाइंड कराएंगे। और 21 दिन के बाद मुझे दूसरा कमेंट करना, उसमें बताना मुझे कि तुम्हारे उठने बैठने में, बात करने के तरीके में, तुम्हारे डिसीजन लेने के तरीके में कितना बदलाव हुआ है। ये अपने पेरेंट्स से पूछना और मुझे कमेंट करके बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें जीवन में ये चैनल कभी निराश नहीं होने देगा। तो मेरे भाई बहनों, जिंदगी तुम्हारी है, जैसे जीना है वैसे जियो, फुल एंजॉय करो, लेकिन कोई काम गलत मत कर देना जिससे तुम्हारे माँ बाप को शर्म महसूस करनी पड़े।